बारिश की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता थाने की खिड़कियों पर दस्तक दे रही थीं। अंधेरी शाम थी और पुलिस लाइंस की वो पुरानी इमारत अपनी खामोशी में किसी भेद की तरह डूबी हुई लग रही थी। बाहर गलियों में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, मगर थाने के अंदर फजा कुछ और ही थी। वहां हर शख्स जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ दिखाई देता था। इसी माहौल में दाखिल हुई इंस्पेक्टर आयशा खान, एक जवान, पुरज़म और दलेर खातून, जिसने अपने छोटे से करियर में ही अपने साथियों और आली अफसरान को मुतासिर कर रखा था। वह हमेशा सख्त मगर मुनसिफ मिजाज समझ ही जाती थी। वर्दी में उसकी शख्सियत और भी निखर जाती थी, जैसे एक चलती फिरती मिसाल हो कि औरतें भी किसी से कम नहीं। लेकिन आज कुछ खास था। आज उसकी जिम्मेदारी बदलने वाली थी। कमरे के एक कोने में एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे, सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद। लोग उन्हें प्यार से ओलट साहब कहते थे। वो 60 के पीटे में दाखिल हो चुके थे, मगर अब भी उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक मौजूद थी, जैसे वक्त ने उनके बाल सफेद कर दिए हों, मगर दिल अभी भी जवान हो। फारूक अहमद ने अपनी जिंदगी पुलिस फोर्स को दे दी थी, बेशुमार केस, गनती के मिशन और कई खतरनाक मुलजमान का सामना किया था। लेकिन अब वो अपनी सरूस के आखिरी दिनों में थे। जब आयशा कमरे में दाखिल हुई तो फारूक अहमद ने आईनक के ऊपर से उसको देखा और मुस्कुरा कर बोले, तो ये हैं हमारी नई टीम इंचार्ज। आयशा ने रस्मी सा सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गई। हैं? जी सर, बस हुक्म का इंतजार है। फारूक ने हल्की सी खांसी ली और बोले, हुक्म का नहीं बेटी। थाने के हेड क्लर्क ने आकर एक फाइल मेज पर रख दी। इंस्पेक्टर साहबा, ये नया केस आपके नाम आया है। आयशा ने फाइल खोली। अंदर एक अजीब वाकया दर्ज था। एक ताजिर की बेटी लापता हो गई थी। घर वाले खामोश थे, मगर हालात कुछ और बता रहे थे। लड़की के कमरे से मिलने वाले निशानात ये जाहिर कर रहे थे कि मामला आम भागने या घरेलू झगड़े का नहीं है। फारूक अहमद ने आहिस्ता से कहा, यह केस आसान नहीं होगा। खानदान के ताल्लुकात बड़े पुराने हैं, सियासी दबाव भी आ सकता है। आयशा ने जवाब दिया, चाहे कुछ भी हो, सच्चाई सामने लानी होगी। आयशा और फारूक अहमद ने मिलकर सबसे पहले लड़की के घर का दौरा किया। वो एक बड़ी कोठी थी, जिसके गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। अंदर दाखिल होते ही एक भारी फजा महसूस हुई। माँ बाप के चेहरे पर खौफ और बेचैनी साफ झलक रही थी। लड़की की माँ बार बार रोते हुए कहती जा रही थी, मेरी बेटी ने कभी घर वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया, वो अच्छी बच्ची है, पता नहीं किसने उसे बहका दिया। फारूक अहमद ने बड़ी नरमी से पूछा, बीबी जी, क्या आपको किसी पर शक है? किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार पर? माँ ने सिर झुका लिया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर रख गई, जैसे जबान पर ताला लगा हो। आयशा ने कमरे का मुआयना शुरू कर दिया। ड्रेसिंग टेबल पर एक डायरी रखी थी, डायरी के कुछ सफ़े फटे हुए थे। मेज के नीचे एक छोटा सा मोबाइल फोन मिला, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। आयशा ने मोबाइल उठाया और फारूक अहमद को दिखाया। ये कुछ कहानी जरूर सुनाएगा। फारूक ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन कहानी सुनने के लिए सब्र चाहिए, और सब्र सीखने के लिए वक्त। ये पहला मौका था जब आयशा और फारूक एक साथ किसी केस पर निकले थे। दोनों के दरमियान एक खास फर्क था। आयशा जवानी की तेजी से फैसला करना चाहती थी, जबकि फारूक अपने तजुर्बे से हर कदम सोच समझ कर रखते थे। लेकिन यही फर्क इन दोनों को एक दूसरे का अच्छा साथी बना रहा था। घर से निकलते वक्त बारिश और तेज हो गई थी। गाड़ी में बैठते हुए फारूक ने कहा, इंस्पेक्टर साहबा, याद रखें, केस सिर्फ फाइलों और सबूतों से हल नहीं होते। कभी कभी इंसान के दिल को पढ़ना भी पड़ता है। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, दिल पढ़ना तो मेरा खासा नहीं, मैं तो कानून की किताब पढ़ती हूँ। फारूक ने कहका लगाया, वक्त आपको सुखा देगा। थाने वापस आकर जब मोबाइल का डेटा निकाला क्या तो इसमें चंद मैसेजेस मिले। एक नंबर बार बार नजर आ रहा था, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, कुल शाम वहीं मिलते हैं, जैसे तय हुआ था, कोई रुकावट ना आए। ये पैगाम किसी नामालूम नंबर से आया था और आखिरी लोकेशन शहर के मुदाफात में एक वीरान इलाके की थी। आयशा ने फौरन कहा, हमें फौरन वहां जाना होगा। फारूक ने आहिस्तगी से कहा, हाँ, जाना तो पड़ेगा, मगर जल्दीबाजी नुकसान देती है, पहले तैयारी जरूरी है। रात गहरी हो रही थी और अंधेरों में शहर के राज जैसे छिपते जा रहे थे। आयशा के दिल में एक इज़्म था कि वो ये केस हर सूरत हल करेगी। दूसरी तरफ फारूक अहमद के तजुर्बाकार दिल को लग रहा था कि यह मामला सिर्फ अगवा या भागने का नहीं, बल्कि उसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है। और यूं एक जवान पुलिस वाली और उसका बुजुर्ग साथी एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जो न सिर्फ उस केस को सुलझाएगा, बल्कि इन दोनों की जिंदगियों को भी बदल देगा। रात की चांदनी मांद पड़ रही थी और शहर के मुजाफात में वाक़े वीरान
इलाके की सड़कें खाली और सुनसान लग रही थीं। दरख्तों की टहनियां हुआ मैं हल्की हल्की सिरसराहट पैदा कर रही थीं और हर तरफ एक प्रासरार खामोशी छाई हुई थी। आयशा खान ने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की और फारूक अहमद के साथ गाड़ी आगे बढ़ाई। वो दोनों बिल्कुल खामोश थे, हर मोड़ पर नजर जमाए हुए। फारूक का तजुर्बा और आयशा की तेज नजरें एक दूसरे की कमी को पूरा कर रही थीं। फारूक ने आहिस्तगी से कहा, इंस्पेक्टर साहबा, यहाँ का माहौल ऐसा है कि हर छाया और हर आवाज अहमियत रखती है। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। आयशा ने सिर हिलाया और मोबाइल के लोकेशन को देखते हुए कहा, यहाँ करीब ही वो जगह होनी चाहिए जहाँ पैगाम भेजा गया था। कुछ देर बाद वो एक पुरानी खिस्ताहाल इमारत के सामने पहुंचे। दीवारें जली हुई थीं और कुछ खिड़कियां टूटी हुई थीं। बाहर से देखने में ये सिर्फ एक पुरानी गोदाम लग रही थी, लेकिन मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक यही जगह आखिरी सरगर्मी की थी। फारूक ने गाड़ी रोकी और आहिस्तगी से कहा, यहाँ उतरते हैं, दोनों जानिब से बचाव के रास्ते चेक करके आगे बढ़ें। आयशा ने सांस भरा और जवाब दिया, जी सर, मैं साथ हूँ। दोनों ने हाथ में टार्च पकड़ी और एहतियात के साथ इमारत में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा छाया हुआ था और हर कदम पर पुरानी लकड़ी के फर्श से खराश की आवाज आ रही थी। हर तरफ पुरानी अशिया बिखरी हुई थीं, टूटे हुए कुर्सियां, धूल से उठे हुए कागजात और दीवारों पर निकाशी के निशानात जो किसी बचपन की याद की तरह लग रहे थे। फारूक ने खामोशी से कहा, यहाँ कुछ छिपा हुआ लगता है, ध्यान रखो, हर चीज अहम हो सकती है। आयशा ने टार्च की रोशनी एक कोने की तरफ मोड़ी और देखा कि एक दरवाजे के पास खून के धब्बे हैं जो फर्श से दीवार तक जाते हैं। आयशा ने फौरन मोबाइल से फोटो खींच ली। फारूक ने गहरी सांस ली और कहा, यह खून का निशान वाज़ेह है, ये किसी लड़ाई या मुजाहमत की तरफ इशारा करता है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए एक छोटे कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक बोसीदा बेड था और बेड के नीचे कुछ कपड़े और एक छोटा सा थैला पड़ा था। आयशा ने थैला उठाया और देखा कि उसमें लड़की की कुछ जाती चीजें, एक नोट और कुछ कपड़ों के धब्बे मौजूद थे। नोट में लिखा था, मैंने कुछ देखा है जो मुझे जान से मार सकता है, अगर कुछ हो क्या तो ये मेरा आखिरी पैगाम है। फारूक ने नोट पढ़कर कहा, बेटी जी, ये मामला सिर्फ अगवा नहीं, ये किसी खतरनाक साजिश की तरफ इशारा है। आयशा ने हल्की सी सांस ली और पूछा, सर, इसका मतलब ये हुआ कि लड़की जान बचाने की कोशिश कर रही थी? फारूक ने आहिस्तगी से सिर हिलाया, हाँ, और ये भी मुमकिन है कि वो अभी जिंदा हो, मगर हमें उसे फौरन ढूंढना होगा। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, बाहर की हवा में कुछ हल्की सी हरकत महसूस हुई। एक साया दरख्तों के पीछे से गुजरा। आयशा ने टार्च का रुख इस जानिब मोड़ा, मगर कुछ नहीं था। फारूक ने आहिस्तगी से कहा, यहाँ हम अकेले नहीं हैं, शायद हमें ट्रीप में लाने की कोशिश की जा रही है। ध्यान रखो। दोनों ने अतराफ का मायना किया और फौरन गाड़ी की तरफ वापस जाने का फैसला किया ताकि मजीद स्पॉट पलाई जा सके। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के करीब पहुंचे, एक तेज रफ्तार गाड़ी पीछे से आई और उनके सामने रख गई। दरवाजा खुला और एक प्रासरार शख्स बाहर निकला जो नकाब पोश था। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। फारूक ने टार्च की रोशनी इस पर डाली और कहा, इंस्पेक्टर साहबा, ये वो लम्हा है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए था। प्रासरार शख्स ने आहिस्तगी से कहा, आप दोनों को ये केस छोड़ देना चाहिए, वरना नुकसान होगा। आयशा ने प्रातमाद अंदाज में जवाब दिया, छोड़ना? हमें लड़की को बचाना है, आप जो चाहें धमकी दें, हम पीछे नहीं हटेंगे। फारूक अहमद ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, ठीक है बेटी, मगर मुहतात रहें, हर कदम सोचकर उठाना होगा। ये लम्हा दोनों के लिए नया चैलेंज लेकर आया। आयशा की जवानी और जज्बा और फारूक अहमद का तजर्बा इन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन खतरा हर लम्हे करीब महसूस हो रहा था। वो जान गए थे कि ये केस सिर्फ एक लापता लड़की का नहीं, बल्कि शहर के अंधेरों में छुपी एक बड़ी साजिश का दरवाजा खोलने का। राज खोली, रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी और वीरान इलाके में हर चीज एक प्रासरार धुंध की लपेट में थी। बारिश की बूंदें जमीन से टकराने की आवाज के साथ फजा में एक सनसनी पैदा कर रही थीं। आयशा खां और फारूक अहमद गाड़ी में बैठे पुरअसरार शख्स की धमकी पर गौर कर रहे थे। फारूक ने आहिस्तगी से कहा, बेटी, हमें जल्दी फैसला करना होगा। वो शख्स वाज़ेह तौर पर हमारे रास्ते में रुकावट डालना चाहता है, लेकिन लड़की की जिंदगी खतरे में है। आयशा ने टार्च की रोशनी मोबाइल लोकेशन पर मरकूज की ओर कहा, सर, लोकेशन करीब ही खत्म हो रही है, शायद वो जगह करीब ही हो। हम गाड़ी से बाहर चलें और कदम कदम पर मेहतात रहें।
जब वो गोदाम के करीब पहुंचे तो एक बूढ़ा दरवाजा हवा के झोंकों से हल रहा था। अंदर घुसने के बाद उन्हें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, मिट्टी, नमी और कुछ कीमियाई मादे की खुशबू जो किसी खफिया तजर्बे या छिपे हुए मवाद की तरफ इशारा कर रही थी। फारूक ने टारिच ऊपर से झुकाई और कहा, ध्यान रखो, यहाँ हर चीज साजिश के निशानात दे सकती है। आयशा ने कमरे का जायजा लिया। एक तरफ एक पुरानी अलमारी थी और अलमारी के करीब एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था। आयशा ने डब्बा खोला और उसमें लड़की के कुछ कपड़े और एक छोटा पर्स पाया जिसमें एक शनाख्ती कार्ड और चंद तस्वीर मौजूद थीं। फारूक ने एक तस्वीर उठाई और कहा, यही वो लड़की है और लगता है कि इसके साथ कोई गरवा मुंसलक है। उनके मोबाइल पर एक नया पैगाम आया जिसका नंबर पहले से मुख्तलिफ था। अगर तुम वाकई उसे बचाना चाहते हो तो जनाब मशरिक की तरफ मुतवज्जा हो, वक्त कम है। आयशा ने सांस भरी और कहा, सर हमें फौरन वहां जाना होगा। फारूक ने गाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, चलें लेकिन महतात तरीके से, वो लोग हमें ट्रीप में डाल सकते हैं। जैसे ही वो जनूबी मशरिक की तरफ रवाना हुए, आयशा ने सर हिलाया और कहा, जी सर, वक्त आ गया है कि सच्चाई के पर्दे उठें। पुलिस की मुकम्मल टीम के साथ वो गरवा के ठिकाने पर पहुंचे। छापे के दौरान गरवा के अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की के बयान के मुताबिक इनके छिपाए हुए सबूत भी बरामद हुए। आयशा ने फारूक की तरफ देखा और दोनों ने एक दूसरे की कामयाबी में हिस्सा महसूस किया। फारूक अहमद ने कहा, बेटी, आज तुमने न सिर्फ लड़की को बचाया बल्कि इंसाफ की राह में मजबूत कदम रखा। आयशा ने जवाब दिया, सर ये सब आपके तजर्बे और रहनुमाई की वजह से मुमकिन हुआ। चंद दिन बाद केस अदालत में पेश हुआ। गरवा के अफराद को सजा दी गई और शहर में अमन कायम हुआ। लड़की के खानदान ने दोनों पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया और आयशा ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि इंसानियत और हौसले की कहानी थी। फारूक अहमद ने आयशा को एक तरफ बुलाकर कहा, बेटी, ये तजर्बा तुम्हें हमेशा याद रहेगा। कभी कभी इंसाफ के लिए दिल की आवाज और अक्ल दोनों पर भरोसा करना पड़ता है। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर आपने मुझे ये सब दिया कि उम्र और तजर्बा कभी कमजोर नहीं होते और जज्बा और हिम्मत हमेशा नए रास्ते खोलती है। पुलिस लाइंस में वापस आकर दोनों ने आमदन के मामूलात में हिस्सा लिया, लेकिन अब वो एक दूसरे के लिए सिर्फ साथी नहीं बल्कि एहतराम, एतमाद और दोस्ती के रिश्ते में बंध गए थे। शहर की गलियों में अमन कायम था, लेकिन दोनों जानते थे कि पुलिस का काम कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नया चीलिंग, एक नया राज और एक नई उम्मीद लेकर आता है। और यूं एक जवान पुलिस वली और उसके बुजुर्ग साथी की कहानी मुकम्मल हुई, जो न सिर्फ एक केस को हल करने में कामयाब हुए बल्कि अपनी जिंदगियों में भी एक नया सबक और रिश्ता हासिल किया।